मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सब लोग हाथ उठाया, बहुत अच्छा लगा। पपिया दी जीतेगा, एकदम मेरा लगता है। मैं आज ये मेरा हो सकता है, मैं अभी तक 22-25 मीटिंग किया। इस बार मीटिंग तो 2018 सन से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, और मेरा लगता है 2018 में जितना हम लोग वोट मिलता था, इस बार उससे कोई ज्यादा अधिक वोट मिलेगा, सरकार भी बनेगा। मंच में विराजमान पपिया दीदी, हमारे सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल की एमएलए शंकर घोष जी, मंडल अध्यक्ष हीरालाल देवनाथ जी, जिला अध्यक्ष असीम भट्टाचार्य जी, असम के विधायक शिबू मिश्रा जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का सभा में आप लोग आए और पापिया को आशीर्वाद दिया। मैं आप लोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 13 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आस्थाबाल मैदान में आएगा, तो मैं आप लोग सबको विनती करता हूं, आप लोग वो दिन आइए, मोदी जी का भाषण सुनिए। परसों दिन मोदी जी पार्लियामेंट में भाषण दे रहा था, और भाषण में उत्तर पूर्व का बारे में जिक्र हुआ, तो मोदी जी ने उत्तर पूर्व का कोई स्टेट का उदाहरण नहीं दिया। मोदी जी खाली त्रिपुरा का ही विकास का मॉडल लोगों को बताया, पूरा देश को। मोदी जी का दिल में त्रिपुरा है, त्रिपुरा का विकास हमारा लक्ष्य है। मैं आप लोग सबको बीजेपी का साथ, बीजेपी के लिए वोट देने के रिक्वेस्ट करूंगा। स्वाभाविक है, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ हुआ है। लोगों का मन में प्रश्न है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस एक साथ होगा, क्या बीजेपी सरकार करेगा? मैं जब गुवाहाटी से आया था, मुझको ये बात एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सीपीएम और कांग्रेस तो एक है, तो आप लोग जीतेगा? हम बोला, देखो भाई, हम असम में रहता हूं, सीपीएम का एक भी सदस्य असम में नहीं है, गुजरात में एक भी सीपीएम नहीं है, ढूंढ के भी सीपीएम नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में सीपीएम नहीं है, तमिलनाडु में सीपीएम नहीं है, कर्नाटक में सीपीएम नहीं है, सीपीएम तो जीरो है। बोले नहीं, कांग्रेस है। मेरा कांग्रेस तो जीरो ने रसगुल्ला जैसा है, कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है, कोई देश में कोई सरकार नहीं है, वो भी जीरो है। तो जीरो और जीरो जब प्लस होता है, वो तो जीरो ही होगा ना। जीरो और एक प्लस होने से एक होगा, जीरो और जीरो तो जीरो ही होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, सीपीएम जीरो, कांग्रेस जीरो, हमारा पपिया दीदी हीरो। भाई और बहनों, आप देखिए, अभी मैं बदरघाट गया था, असीम भाई भी मेरा साथ था। लोगों ने भाषण में बोला कि बदरघाट में सीपीएम का 25 साल में 26 या 25 कांग्रेस लोगों का मृत्यु हुआ, शहीद हुआ, और सीपीएम का जो 25 साल का शासन चला, इसमें अगर किसी का सबसे परेशानी हुआ था, वो कांग्रेस लोगों का ही सबसे ज्यादा परेशानी हुआ था। मैं कांग्रेस में था 2012 में, यहां में मुझको आने का पहला बार मौका मिला, तब मैं जिंजार होटल में था। चुनाव हो गया, जब सीपीएम जीता, उसका बाद इतना कांग्रेसी लोगों को पीटा, कोई हिसाब नहीं है, घर घर जाके पीटा सीपीएम का लोगों ने, बहुत लोग शहीद भी हुआ। फिर भी आज आप देखिए, कांग्रेस और सीपीएम सत्ता के लिए एक हो गया, कोई नीति नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम जो त्रिपुरा में 25 साल संघर्ष, दोनों का बीच में संघर्ष रहा, तो दोनों एक हो गया। बहुत दिन पहले मुझको लोग बोलता था कि कांग्रेस और सीपीएम का कोई झगड़ा नहीं है, सुदीप और मानिक सरकार का हमेशा अच्छा संबंध रहा था, ये बाकी
जनरल कांग्रेस लोग मार रहा था, लेकिन सुदीप राय बर्मन का कभी कष्ट नहीं हुआ था। मानिक सरकार और सुदीप का हमेशा इलो इलो रहता था, आई लव यू रहता था। और इस बार शादी हो गया, पहले इलो इलो था, अभी शादी हो गया, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये हमेशा एक था। बाकी जो साधारण कांग्रेस लोग हैं उनका दिक्कत हुआ, कोई लोग मरा, कोई लोग का शहीद हुआ, कोई लोगों का परमानेंटली इंजर्ड हुआ, लेकिन आज सत्ता के लिए आज सुदीप बर्मन और मानिक सरकार एक साथ हो गया। भाई और बहनों, पहले तो जब बीजेपी सो रहा था, सुदीप बर्मन बोला था मैं सीएम बनूंगा। अभी वो कितना सीट में दिया है? पहले 17 सीट में दिया, सीपीएम ने धमकी दिया, फिर कैंडिडेट विड्रॉ किया, 13 सीट है। 13 सीट में कोई सीएम बनता है क्या? आप लोग बोलिए, 13 सीट में कोई सीएम बनता है क्या? तो ऐसा है कि आज अपना जमीन बसाने के लिए इतना बुरी तरफ सरेंडर किया। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि सुदीप बर्मन एक ताकतवर लीडर है, एक तंदुरुस्त लीडर है, बहादुर लीडर है। पहला बार मैंने देखा वो एकदम जीरो है, उनका दिल में कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे एमएलए बनना है, यही उनका जिंदगी का मकसद है। भाई और बहनों, 25 साल सीपीएम ने त्रिपुरा में राज किया। क्या किया त्रिपुरा के लिए? आज मैं असम का मुख्यमंत्री हूं, आज मैं त्रिपुरा का साथ मेरा संबंध है। 2018 सन में त्रिपुरा का मैं इलेक्शन इंचार्ज रहा। त्रिपुरा का उन्नति देखने से मुझको मन अच्छा लगता है। आप देखिए, आज त्रिपुरा एयरपोर्ट जो बना वो गुवाहाटी एयरपोर्ट से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना आज बड़ा है। मैं जब भी त्रिपुरा आता था हमेशा माताबारी मंदिर जाता हूँ। माताबारी मंदिर सीपीएम का समय जाने के लिए 2 घंटा समय लगता था, आज 45 मिनट में आप जा सकता है। आज त्रिपुरा से राजधानी एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ, मीटर गज ट्रेन, ब्रॉडगेज बना, बांग्लादेश का साथ आज संबंध सुधार रहा है। आज एक त्रिपुरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सेंटर बनाते हुए आज त्रिपुरा का डेवलपमेंट का काम में अब पूरा आगे बढ़वा रहा है। आज त्रिपुरा का जो नया नेशनल हाईवे है, त्रिपुरा का जो रेलवे कनेक्टिविटी है, वो देखने से ये पता चलता है कि 5 साल में कितना त्रिपुरा में परिवर्तन हो। जब त्रिपुरा में हम चलो पालताई का हमने नारा लगाया था, उस समय हम सरकारी कर्मचारी को बोला था कि आपको सप्तम वेतन आयोग का तनख्वाह भी मिलेगा, साथ साथ में समय समय में आपको डीए भी मिलेगा। आज सप्तम वेतन आयोग भी हुआ और साथ में सरकारी कर्मचारी को 20% डीए देने का काम मानिक साहब सरकार ने किया। भाई और बहनों, आज आप देखिए, पहला बार त्रिपुरा का धरती में कैसा परिवर्तन आया है। सरकारी नौकरी में पहला बार सिद्धांत लिया गया कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। हमारा त्रिपुरा सुंदरी माँ का त्रिपुरा प्रदेश है। त्रिपुरा में मातृशक्ति सबसे बड़ा शक्ति है। आज वो मातृशक्ति के लिए हमारा बीजेपी सरकार ने 33% जॉब का रिजर्वेशन किया। आज आप लोग देख सकता है, कोविड हुआ था, कोविड का समय में हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार और त्रिपुरा का बीजेपी सरकार ने आपको कैसे ख्याल रखा। त्रिपुरा में पहले वैक्सीनेशन हुआ, त्रिपुरा का वैक्सीनेशन प्रोग्राम असम से भी पहले हुआ और त्रिपुरा में कोविड का समय में जो हमारा लोगों को लॉकडाउन का समय जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, उनसे फाइट करने के लिए जो बिना पैसा का चावल देने का व्यवस्था किया मोदी जी, आज भी वो व्यवस्था चला रहा है।
आज भी त्रिपुरा का हर माँ को, हर मेरा भाई और बहन को 5 केजी करके चावल फ्री में मिलता है। आज आप लोग देख सकता है, हमारा घर में गैस का कनेक्शन आया, गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, विद्युत का कनेक्शन लगा, और साथ साथ में जो त्रिपुरा में को किसी का घर में नल से जल नहीं आता था, आज जल जीवन मिशन का आधार में 3 लाख से ज्यादा फैमिली को आज नल से जल देने वाला काम हमारा सरकार ने शुरू किया। भाई और बहनों, अभी हमने ये वादा किया हो, अगर त्रिपुरा में दोबारा बीजेपी का सरकार होता है, हम 2 साल बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। पहले हम यहाँ में जो हमारा बालिका का जन्म होगा, इसलिए मैं बार बार बोला, ये प्रदेश त्रिपुरा सुंदरी माँ का है। हमारा घर में जब भी कब बालिका का जन्म होगा, बालिका का नाम में हम 50,000 रुपया का एक फिक्स डिपॉजिट कर देगा। 16 साल में जब बालिका का शिक्षा का समय होगा, ये फिक्स डिपॉजिट आप एनकेश कर पाएगा। ऐसा एक स्कीम अभी हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने घोषणा किया हो। आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा हर घर में गैस का कनेक्शन दिया। अभी हम ये निर्णय लिया हो, जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, जो लोगों का घर में गैस है सालाना सारे लोगों को हम 2 सिलेंडर हम फ्री में देने का काम करेगा। मतलब 12 सिलेंडर आपको चाहिए, 2 सिलेंडर सरकार आपको बिना पैसा में देने का काम करेगा। आज हमने ये तैयार किया हो, हमारा त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा बात यह है कि पहले सीपीएम का सरकार का समय में अगर आप सीपीएम का कैडर नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। ये 10,340 बार आते रहता है। आप सबको देखिए, सारे लोग सीपीएम का कैडर था, नौकरी देने का समय हुआ, दे नहीं पाया, आज उनका परेशानी में पड़ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ा बात उभर के आया है कि त्रिपुरा में वही लोगों का नौकरी होता था जो सीपीएम का कैडर होता था। लेकिन आज हमारा सरकार का ये मानना है कि त्रिपुरा में सरकारी नौकरी मिलने के लिए आपको बीजेपी का कैडर होना जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहता हूं कि आपका बेटा सीपीएम का कैडर बने, बीजेपी का कैडर बने। मैं चाहता हूं, हम लोग चाहता हूं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, लेक्चरर बने। कैडर बनना जरूरी नहीं है। आज अगरतला एयरपोर्ट से पहले अगर आप आते थे 200 मीटर में एक सीपीएम का कार्यालय होता था, प्रदेश में हत्या होता था, प्रदेश में किडनैपिंग होता था। आज इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, आप देखिए छोटा सा भी कोई जगह में कोई झगड़ा नहीं है, शांतिपूर्वक आज त्रिपुरा में सरकार चल रहा है। लेकिन 2018 साल के पहले 16 साल में 17 साल में जितना दंगा फसाद हुआ था, संतरास का एक परिवेश था। आज त्रिपुरा में कुछ भी नहीं। आप रात 12 बजे में भी अगरतला का रास्ता में आ सकता है। आपका घर में कुछ समस्या है, आप पुलिस थाना में जा सकता है। आपको कोई पार्टी का कैडर होना जरूरी नहीं है। भाई और बहनों, त्रिपुरा का परिस्थिति बदला है। अभी अभी आपने देखा होगा कि त्रिपुरा मोठा बोल के एक नया पार्टी बना। ये त्रिपुरा मोठा का डिमांड क्या है? क्या एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। हम जब त्रिपुरा में आया आज से 6 महीना पहले, मुझको हमारा कार्यकर्ता लोग बोला कि दादा, अगर त्रिपुरा के साथ बीजेपी का अलायंस हो जाता है, बीजेपी आराम से जीतेगा। मैंने भी देखा, हाँ, त्रिपुरा मोठा का साथ अलायंस होने से हम लोग आराम से जीतेगा। महाराष्ट्र को गुवाहाटी बुलाया, महाराष्ट्र को दिल्ली बुलाया,
महाराज से बात किया कि आइए जनजातीय कल्याण के लिए बीजेपी और हम मिल के चुनाव लड़ता हूं। महाराज ने बोला कि चुनाव एक साथ लड़ूंगा, लेकिन हमको टिपरा लैंड देगा बोल के आप लिख दीजिए। हम महाराज को बोला, महाराज समता जाएगा, कल जाएगा, कोई लोग परमानेंटली सत्ता में नहीं रह सकता है। हम बीजेपी को सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हम त्रिपुरा को दो भाग नहीं करेगा, त्रिपुरा लैंड हम बनने नहीं देगा। ये बोलता है नीति। सीपीएम और कांग्रेस तो एक हो गया, लेकिन हमारा मालूम था, हम अगर चुपचाप महाराज को एक कागज लिख देता था कि चुनाव का बाद त्रिपुरा लैंड का लिए डिस्कशन करेगा, हमारा काम हो जाता था। लेकिन हमने वो शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया। हम जनजाति के लिए है, अधिक क्षमता चाहिए, अधिक अर्थनैतिक क्षमता चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम कभी भी ये मां त्रिपुरा सुंदरी का धरती को हम दो भाग नहीं होने दूंगा। हम एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के लिए हम काम करेंगे। आज बीजेपी का ये करने का दम है, बीजेपी का ये बोलने का प्रिंसिपल है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का कोई प्रिंसिपल नहीं। सत्ता के लिए दोनों एक हो गया। कितना लोग कांग्रेस का लोगों ने सीपीएम का खिलाफ युद्ध करते करते बलिदान दिया, सबको कांग्रेस लोग भूल गया। मैं तो अभी बाडरघाट में सुबह बताया, पता नहीं जो जो कांग्रेस लोग 25 साल में मरा, उनका आत्मा जरूर ऊपर से सुदीप बर्मन को अभिशाप दे रहा है। हमारा पूरा संग्राम तुमने खराब कर दिया, तुमने सीपीएम का पास जाके सरेंडर कर लिया। जो लोग ऊपर में है, आज वो लोग देख रहा है कि सत्ता के लिए लोग कितना नीचे जा सकता है। अपना प्रिंसिपल, अपना पॉलिसी सारे कोस एक साइड, खाली हमें सत्ता चाहिए। भाई और बहनों, मैं ये जानता हूं, आज जो पापिया दीदी ये से अगरतला में चुनाव लड़ा है, पापिया दीदी हमारा एक बहुत ही परिश्रमी कार्यकर्ता है, लोगों का साथ जुड़ा रहता है। हमारा महिला मोर्चा का अध्यक्ष था, पार्टी का महामंत्री है। आज पूरा हमारे जो बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी से, अमित भाई जी से, नड्डा जी तक सब जानते हैं कि पापिया एक बड़ा ही निष्ठावान कार्यकर्ता है। अगर पापिया से अगरतला से विधायक बन जाता है, मैं विश्वास करता हूं कि 5 साल में वो पूरा से अगरतला का नक्शा बदला देगा। ये अगरतला से अगरतला एक श्रेष्ठ अगरतला बनेगा, ये मेरा मन में विश्वास है। भाई और बहनों, मैं आपको विनती करूंगा, आज त्रिपुरा, असम बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, नागालैंड, मणिपुर एक बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन दिल्ली और अगरतला का सरकार अगर एक होता है तो हमारा डेवलपमेंट होता है। नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। अगरतला में भी एक बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, हमारा काम आसानी से होता है। आज आप देखिए, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बना, सब कुछ बना अगरतला में, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करना पड़ा, कारण हमारा ये डबल इंजन सरकार है। अभी हम बोल रहा हूं कि त्रिपुरा में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हम लोग को बनाना है। आज आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, 5 लाख रुपया तक जो हम हॉस्पिटल में बिना पैसा में इलाज कर सकता हो, इस बार हमारा घोषणा पत्र में हम बोला हूं कि ये 5 लाख का सुविधा हम 10 लाख तक लेके जाएगा। मतलब कैंसर हो, किडनी हो, हमारा कोई चिंता नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड से ही हम सब मुफ्त हम ट्रीटमेंट मिल सकूंगा। भाई और बहनों, अगरतला में हमारा कार्यालय होता है, हर दिन अगरतला में आना पड़ता है, कभी घर में खाना खाने का हमें समय भी नहीं मिलता है। हमारा घोषणा पत्र में इस बार और एक इंटरेस्टिंग हमने कॉन्सेप्ट रखा हो कि अगरतला में हम कोई सारा कैंटीन बनाएगा जहां में
आप लोग दोपहर का भोजन खाली 5 रुपया में आप लोग कर पाएंगे। जो लोग घर से बाहर रहता है, ऑफिस में है, घर जाने का समय नहीं है, वो कैंटीन में आप लोग 5 रुपया में खाना खा पाएगा। आज आप लोग देखिए, रिम्स हो, 50,000 का फिक्स डिपॉजिट हो, आज हमारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो या त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो, ये सारा करने के लिए आज हमें एक डबल इंजन का सरकार चाहिए। भाई और बहनों, हम सब लोग जानता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है। एक नरेंद्र, जिसको हम स्वामी विवेकानंद का रूप में जानता हो, उन्होंने कल्पना किया था कि भारत विश्व गुरु बने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता में लेके गया है। आप लोग देखिए, भारत का स्वाधीनता संग्राम सबने लड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन 75 साल बीत गए, एक भी नेताजी बोसू का एक भी स्टैचू दिल्ली में लगाया नहीं गया। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इंडिया गेट, जो दिल्ली का सबसे बड़ा इलाका है, इंडिया गेट में इंग्लैंड का राजा का मूर्ति था, उसको हटा दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमूर्ति वहां में संस्थापन किया। आप देख सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश का हर लोगों को सम्मान करता है, गरीब के लिए काम करता है, देश को आगे ले जाने के लिए काम करता है। भाई और बहनों, बीजेपी को तो वोट देना ही है। से अगरतला में भी परिवर्तन होना जरूरी है। से अगरतला में हम एक छवि बहुत दिन देखा, एक नया छवि हमें चाहिए। एक हमेशा घर में हमने एक ही छवि देखा, क्या काम होता है नहीं होता है पता नहीं। अब एक बार पापिया दीदी को चांस दीजिए, एक बार कुछ एक परिवर्तन कीजिए। हर दिन रसगुल्ला खाने से अच्छा नहीं है, कोई दिन लाल मोहन भी खाना पड़ता है। तो बहुत दिन हम लोग एक ही जगह में वोट डाला, एक ही व्यक्ति को वोट डाला। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए। मेरा जरूर मानना है ये परिवर्तन आपके भलाई के लिए होगा। से अगरतला के जीवन में परिवर्तन लाएगा, त्रिपुरा में परिवर्तन लाएगा और हमें सबको गौरवी बनाएगा। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, एक ही बात में मैं बोलूंगा कि देखिए, हमारा पार्टी का नीति है, हमारा पार्टी का आदर्श है। कुछ भी हो जाए, हम सीपीएम का साथ हाथ नहीं लगाएगा। कुछ भी हो जाए, हम कांग्रेस का साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का कोई आदर्श नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये लोग सत्ता के लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, एक बार, बहुत बार हमने सुदीप बर्मन को जिताया, एक बार पापिया दीदी को आप लोग चांस दीजिए, एक बार। और आप लोग देखिए, ये एक बार से अगरतला का जीवन में कितना परिवर्तन लाएगा। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, मेरा इतना ही विश्वास है। आज जनसभा में जितना लोग हमारा मीटिंग में पापिया दीदी का सपोर्ट में आया, अगर आज से हम लोग घर घर जाके काम करेगा तो पापिया दीदी जरूर जीतेगा। कोई रोक नहीं सकता है पापिया दीदी को। इसलिए मैं आप लोग को विनती करूंगा, आप लोग घर घर जाइए, लोगों को समझाइए कि देखिए, अभी जो हुआ है, सीपीएम का तो सरकार आएगा ही नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। मैं त्रिपुरा में घूम घूम के देखा हूँ कि 2018 सन से भी बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगा, ज्यादा वोट मिलेगा। मैं घूम घूम करके देखा हूँ, से अगरतला में भी बीजेपी जीतेगा, पापिया दी जीतेगा। यही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। जीतेगा कि नहीं पापिया दी? जीतेगा कि नहीं? परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए परिवर्तन? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के।
नरेंद्र मोदी, मानिक शाह, पपिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को त्रिपुरा सुंदरी माँ का पास हमेशा आते हैं, कभी समय मिलने से कामाख्या माँ का भी दर्शन करने के लिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।